महतारी वंदन योजना बहुत ही सुनहरे, ये लोगों महिलाओं के लिए बहुत अच्छा स्कीम था और स्कीम से महिलाओं को अच्छा फायदा मिल रहा है। बच्चों के जो शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा, प्राइवेट स्कूल में 10 से 15 हज़ार जो देते हैं अपने टीचर को, वहाँ बेहतरीन पढ़ाई होता है। और 75,000 देने वाले जो शासकीय स्कूल है वहाँ का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। जो पीएम आवास योजना जो था बघेल जी के शासनकाल में जो बंद हो गया था, जो स्कीम इन्होंने वापस कर दिया था, उसको कर नहीं पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे, वो विष्णुदेव साय सरकार है तो आने वाले भविष्य में और लोगों को, गरीबों को इसकी सुविधा मिले, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। बच्चों का भविष्य खतरे में है कि बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। परीक्षा ले लिए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लोग रिजल्ट के बेचारे बेरोजगार लोग रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं। प्रशासन ढीली है, प्रशासन को कड़ा होना चाहिए। मतलब धान का उठाव नहीं हो रहा है तो रखने की समस्या है। बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, डर लगता है, क्राइम में कुछ भी कर सकते हैं। भविष्य के लिए करके बच्चों के लिए मतलब शासन को उसमें करना चाहिए, कड़ा प्रतिबंध करना चाहिए। जो महादेव गोएब का घोटाला है, सट्टा घोटाला है, कोयला घोटाला है, शराब घोटाला है, ये सारे घोटालों का जो है ना सही तरीके से जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार को, बीजेपी की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है जिसमें लिखा है जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर सरकार ने जितने भी 1 साल के अंदर काम किए हैं उसका पूरा लेखा जोखा दिया गया है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो। खैर, ये तो उनके सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपनी जो भी स्कीम है उसका व्याख्यान कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता क्या कहती है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, उसे जानने के लिए हम लोग रायपुर के जो बालाजी गार्डन है वहाँ पे मौजूद है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या सच में खुशहाल हुआ है। जी सर, आपका नाम? संजय चौबे। क्या लगता है, मतलब सीएम साय की जो सरकार है, बीजेपी की 1 साल की जो सरकार है, उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है? होने को तो बहुत कुछ हो रहा है और जहाँ तक उम्मीद है कि होगा भी आगे चल के। सबसे मेन चीज़ है महतारी वंदन योजना, बहुत ही सुनहरे, ये लोगों महिलाओं के लिए बहुत अच्छा स्कीम था और स्कीम से महिलाओं को अच्छा फायदा मिल रहा है। दूसरा चीज़ था किसानों को 3100 रुपये जो धान का था, एक मुश्त धान का, वो तो बता रहे हैं कि एक मुश्त मिल रहा है किसानों को धान का रिपोर्ट कार्ड बता रही है कि किसानों को मिल रहा है, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है वो तो सरकार पे मतलब हमला बोलते आ रही है कि इनको 3100 जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? सरकार जो है किसानों को 3100 रुपया दे रही है। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोगों के जितने लोग हैं, एक महती योजना विष्णुदेव साय सरकार ने किया है, वो है अयोध्या दर्शन योजना। बहुत बढ़िया लग रहा है अयोध्या दर्शन योजना। इसमें मान के चलिए कि हम जा चुके हैं वहाँ पे। अच्छा, आपको लाभ मिला है अयोध्या दर्शन? हाँ जी जी जी, क्या लाभ मिला उसमें अयोध्या दर्शन? आपका खाना पीना रहना, आपको वाराणसी यानी जो काशी विश्वधाम पहले ले जाते हैं, फिर अयोध्या ले जाते हैं, यहाँ तक कि आपको आने जाने ले जाने सब की व्यवस्था वहाँ है। अयोध्या में बस लगी रहती है, ट्रेन जैसी उतरेगी बस वहाँ लगी रहती है। सरकार की इतनी महती योजना है, इसको मैं तो कहता हूँ कि ये जो योजना है ना, इसको केवल अयोध्या और वाराणसी काशी से न जोड़ करके सारे तीर्थ यात्रा ले जाना चाहिए, और ख़ास करके सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत बढ़िया योजना है। अभी तक 20,000 लोगों को ले जाते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया योजना है। और मैं बता रहा हूँ मैडम, हम लोग गए थे, नाश्ता खाना पीना रहने के लिए इतने शानदार होटल मिला था हमको कि हम बता नहीं सकते, इतना ज़ोरदार था। पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना को लेकर आपको क्या क्या मालूम है उसके तहत? पीएम आवास योजना में तो ऐसा है मैडम, मैं तो जहाँ तक ये जो जहाँ जितने पीएम आवास बने हुए, सारे पीएम आवास में लोगों को, गरीबों को बहुत आवास मिला है। और दूसरा चीज़ क्या है, जिनका पट्टा वाला जो ज़मीन है, मेरे यहाँ तो पड़ोस में शक्तिनगर में भी देख रहा हूँ मैं, इधर आपका जल विहार कॉलोनी साइड में देखा हूँ, सबके यहाँ घर के सामने लिखा है पीएम आवास क्या सहायता प्राप्त करके वो उनको मिला है। इससे मेरे को लगता है कि जो पीएम आवास योजना जो था बघेल जी के शासनकाल में जो बंद हो गया था, जो स्कीम इन्होंने वापस कर दिया था, उसको कर नहीं पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे, वो विष्णुदेव साय सरकार है तो आने वाले भविष्य में और लोगों को, गरीबों को इसकी सुविधा मिले, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। सीएम साय बीजेपी की सरकार है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है 1 साल के कार्यकाल में?
मेरे को ना इस सभी सरकार से, मतलब इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और अभी मौजूद में जो भाजपा की सरकार है, इसमें जो बुनियादी जो बच्चों के जो शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा, प्राइवेट स्कूल में 10 से 15 हज़ार जो देते हैं अपने टीचर को, वहाँ बेहतरीन पढ़ाई होता है। और 75,000 देने वाले जो शासकीय स्कूल है, वहाँ का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। कोई मतलब शासकीय स्कूल में ना बच्चों का भविष्य जैसा उसको कहना वेतन देते हैं शिक्षकों का, उस लेवल के अनुसार से पढ़ाई बहुत जीरो है। और प्राइवेट स्कूल में 10 से 15 हज़ार देने वालों को हाई, मतलब उनका जो संस्कार है या पढ़ाई का जो स्तर बहुत ऊंचा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के स्तर में, क्योंकि वो बुनियादी चीज़ है, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें खाना पीना तो देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई के महत्व में ना सबसे बहुत निचले स्तर पे है। कोई भी सरकार, छत्तीसगढ़ का पढ़ाई का लेवल है, जो लिटरेसी रेट है वो एकदम नीचे डाउन हो गया है। ऐसा बोला। हाँ, तो इसमें ना सुधार होना चाहिए हमारा विचार से, कि जैसा उतना वेतन देते हैं अपने कर्मचारियों का, उसके बाद छुट्टी देते हैं, ये देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, उसके बावजूद भी ना बच्चों का भविष्य खतरे में है। अच्छा, हाँ, छत्तीसगढ़ के सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इसके ऊपर ना कभी ध्यान दिया है, ना कभी ध्यान कोई इसमें ध्यान आकर्षण किए हैं। किसानों के क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किया? किसानों के क्षेत्र में तो वैसे अच्छे काम किए हैं। अभी फिलहाल जो समर्थन मूल्य पूरा जो सेंट्रल का है 2300 रुपया, उसको देना है। बीज का जो 3100 रुपया का जो बीज का जो वो है जो राशि है, उसको तो खैर बाद में देते हैं, जब उनका जो बजट वजट आता है उसको बाद में देते हैं। पिछले साल भी वैसे दिया था, इस साल भी वैसे मेरा देंगे ऐसा उम्मीद है भाई। जैसे धान बिक्री पे जो अभी चल रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा, तो उसके लिए जो कांग्रेस के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सरकार इस पे घोटाला कर रही है, मतलब जितना देना चाहिए था उसके तौल में उन लोग घोटाला कर रहे हैं और पूरे तरीके से तौल। सुनो, इसके बारे में तो जो जाते हैं सोसाइटी में, समिति में, हम लोग तो गए नहीं हैं, क्या करते हैं, लेकिन अभी किसानों को वो हो रहा है, मतलब धान को उठाव नहीं हो रहा है तो रखने की समस्या है। और क्या है, टोकन को जो अभी जो वो किया है, वो भी थोड़ा बहुत किसान लोग का पढ़े लिखे नहीं है और इसके पास मोबाइल भी नहीं है, उनके लिए समस्या की समस्या है। तो और मेरे ख्याल से ना 31 जो जनवरी लास्ट जो बताए हैं उसको आगे बढ़ाए, यही मेरे सरकार से अपेक्षा है। क्योंकि नहीं हो पाएगा ना मेरे, क्योंकि टोकन का जो लफड़ा जो अभी किए हैं ना, तो सभी किसान के पास वो मोबाइल नहीं है ना, और खरीदी बंद हो गई है अभी, मतलब हो नहीं गई है, मतलब जिसके पास चलाते हैं या तो वो जाएंगे चॉइस सेंटर में या कहीं भी और जाएंगे, अब भाई गाँव के रहने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा समस्या है, इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे एक विकराल समस्या ये है कि बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, जिसको लोग मुद्दे बना के जीतते हैं चुनाव में। बेरोजगारी में जैसे कि अब इन्होंने चुनाव के वो परीक्षा ले लिए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लोग रिजल्ट के बेचारे बेरोजगार लोग रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं। तो रिजल्ट आना, इनका सिलेक्शन करना, तत्काल सरकार को इस पर कार्यवाही करना चाहिए ताकि बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। अभी पुलिस की नौकरी निकली है, पुलिस की नौकरी अब हाँ ये 6 महीना 7 महीना से लटका के रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा स्पीड करें ताकि बच्चों को कम से कम जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके और नौकरी मिल सके वो अपना जीवन यापन अपने परिवार चला सके। सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम था वो पिछले 6 से 7 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसका रिजल्ट इंटरव्यू देने के बाद भी, तो अभी सीएम साय की सरकार में अभी आया है, कुछ महीनों पहले आया है, उसको लेके क्या कहना? नहीं, वो तो आया तो अच्छा है। और दूसरा चीज़ ये है, पिछले समय जो घोटाला हुआ था पीएससी वाला, वो पीएससी का घोटाला जो जांच सरकार कर रही है, और जितने सुनवानी उन्होंने जितने भी थे इनके अध्यक्ष वगैरह जो सब अंदर हुए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि ये सब अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को नौकरी दिए थे, इनको सबको नौकरी से हटाना चाहिए। घोटालों की बात करें तो महादेव घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, क्या साय सरकार में इन घोटालों पे काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, हम यही चाहते हैं, अपेक्षा ही करते हैं आने वाली सरकार, साय सरकार से, कि जो महादेव का घोटाला है, सट्टा घोटाला है, कोयला घोटाला है, शराब घोटाला है, ये सारे घोटालों का जो है ना सही तरीक़े से जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए, और जो भी दोषी होता है उसको सरकार बिल्कुल उसको सज़ा दे।
अच्छा, जो अभी बलौदा बाजार में अग्निकांड हुआ था, जो कलेक्ट्रेट को जला दिया गया था, एसपी कार्यालय को जला दिया गया था, उस पे जो सीएम साय ने उनकी सरकार ने जो कदम उठाया है, विधायक जो देवेंद्र हैं वहाँ के भिलाई के, उनको जेल के अंदर रखा गया है, मतलब कार्रवाई की गई है उन पे, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या है, एक जाति संप्रदाय है और एक संप्रदाय को में अगर कोई चीज़ हो रहा है तो कोई भी नेता हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी नेता हो, अगर भड़काऊ भाषण अगर कहीं सबके सामने में, लाखों लोगों के सामने में देंगे तो कार्य होना ही होना है। आज इतना बड़ा देखो, कम से कम ये मान के चलिए, बलौदा बाजार जैसे ज़िला में, एक तो नया ज़िला है बलौदा बाजार, करोड़ रुपया की सरकार की संपत्ति नष्ट हो गई हैं। इस पर क्या है कि इनके सब नेताओं लोगों के, ये विपक्षी नेता हैं, ये अनर्गला भाषण दिए हैं और भड़काऊ भाषण दिए, जिसके कारण विद्रोह कर ली और सरकार के खिलाफ होकर के सब कार्यवाही की है। तो हमें चाहते हैं कि इस तरीक़ा से खास करके किसी संप्रदाय को भड़काने का कोशिश कोई भी पार्टी मत करे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे आप सरकार में रहो चाहे विपक्ष में रहो, भड़काऊ भाषण करेंगे, कोई भी समाज को करेंगे तो संगमा आक्रोशित होगी और इस तरह का कार्रवाई करेगी। अभी वर्तमान समय में ना जो नशाखोरी का है, जैसे शराब है, गांजा है, मतलब अन्य चीज़ और है, उसके कारण इतने लोग उसमें लिप्त हो गए हैं और उसी कारण से क्राइम इतना बढ़ गए हैं। मतलब लड़कियों का, या कहना चाहिए एक दूसरे को मारने करना, ये चीज़ बंद होना चाहिए। आप विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसका पूरा फाइल बता रहे हैं, लेकिन ये जो उसके जो निगेटिव पॉइंट है, इनको ये करना चाहिए ना। हमारा निगेटिव पॉइंट कौन कौन सा, जैसा हमने बताया, शर्मा चौबे जी ने बताया कि किसानों के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर, या मैं जैसा शराब नशाखोरी के ऊपर, इसमें उनको ये करना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ, तो शराबखोरी भी बंद हो। और शराब की बात कर रहे हैं तो जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है कि घर बैठे आप शराब मंगा सकते हैं, अपने पसंद की शराब मंगा सकते हैं, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो सरकार के इस जो कदम पे आप क्या बोलना चाहेंगे, इस फैसले पे? ये तो बहुत गलत बात है ना। आप बढ़ावा दे रहे हैं ना, ऑफलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। इसको तो टोटल बंद कर। देखो एक गरीब राज्य बिहार को देखो, बिहार क्या है, इतना पॉपुलेशन, इतना गरीबी, वहाँ दारू बंद है। गुजरात में भी दारू बंद है, वहाँ क्या सरकार तो चल ही रही है। तो ये चीज़ को ये करना चाहिए। और अन्य आय है, उनके आमदनी के जो स्रोत हैं उनको बढ़ावा दे। बाकी ऐसे जो है ना मादक चीज़, उनको बंद करें और इसमें अच्छा सुशासन लाए। राम राज्य की कल्पना जो करते हैं, राम राज्य करके, उनका तो सबसे बड़ा ये राम राज्य हो गया ना। शराब जो चला रहे हैं, तो जैसे शहर में क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या आपको डर लगता है? क्योंकि आपके बच्चे भी बाहर जाते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, डर लगता है क्राइम में कुछ भी कर सकते हैं। भविष्य के लिए करके बच्चों के लिए मतलब शासन को उसमें करना चाहिए, कड़ा प्रतिबंध करना चाहिए। जो रात में घूम रहे हैं उसमें देखना चाहिए शासन को। कोई नशाबंदी करके नहीं आ रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ये क्या सब नशा पत्ती में सब हो रहा है। रात में 11 बजे के बाद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो शासन को इसमें देखना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। तो क्राइम जो हो रहा है प्रदेश में, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रशासन है वो ढीली पड़ गई है, या फिर उनको कड़ा होना चाहिए? नहीं, प्रशासन ढीली है, प्रशासन को कड़ा होना चाहिए, कानून को कड़ा होना चाहिए। सीएम साय की 1 साल की रिपोर्ट के ऊपर जनता की रिपोर्ट। कैमरामैन सतीश के साथ मैं रागनी, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।